শেহজাদাকে প্রধানমন্ত্রী করতে মরিয়া পাকিস্তান। গুজরাতে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস দল পাকিস্তানের মুরিদ। মোদী বলেন, কংগ্রেস এখানে মরছে এবং পাকিস্তানরা কাঁদছে। পাকিস্তানের নেতারা কংগ্রেসের শেহজাদাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করতে চায়। जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे, हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है।
পাকিস্তান প্রসঙ্গে মোদির কটাক্ষের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী বলেন, এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল রেভান্না কেস। যে ব্যক্তি 400 শতাধিক নারীকে গণধর্ষণ করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি তা সমর্থন করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত মহিলাদের কাছে এর জন্য ক্ষমা চাওয়া। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आपकी तारीफ कर रहा है। भैया पता है क्या है, कांग्रेस मर रहे हैं और पाकिस्तान पता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने यही काम किया, बालाकोट कर के अब भी यही कर रहे हैं। भाई सीमाओं पे कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा मुल्क एकजुट होता है सरकार के साथ में, सरकार किसी की भी हो। अगर मोदी जी गवर्नमेंट थी, बालाकोट हुआ, कुछ भी हुआ, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। उसको ये टर्न देके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। अब ये हरकतें करने लगे वापस पाकिस्तान को लेके आगे। कहाँ पाकिस्तान कोई चर्चा में है देश के अंदर? तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको दबाव में रखा है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर के हेलमेट कह रहे हैं प्रभाकरण जी कि ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अकाउंट बंद कर दिए कांग्रेस के। यूएनओ और आपका अमेरिका जर्मनी क्या बोल रहे हैं? तो ये हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अब जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं अगर ये चुनाव भारी बहुमत जीत जाए, चुनाव आगे होंगे ही नहीं होंगे। देश के लिए चिंता होनी चाहिए, पब्लिक के लिए भी। अब 400 पार का नारा खत्म हो गया। वो खुद नाम नहीं लेते, 400 पार का नाम ले नहीं रहे। इतने हुए कभी भैंस के लेके आते हैं, 2 भैंसें, कभी मंगलसूत्र। ये इस प्रकार से मैं समझता बौखला के बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर खुद भी। तो जनता अब समझती है, इसलिए रास्ता में देखेंगे आप, शानदार विजय हमारी होगी वहां पर। पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है, कांग्रेस पक्ष में बन रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और पब्लिक के मूड का पता नहीं लगता कई बार। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी उस वक्त भाई। वाजपेयी का फील गुड और इंडिया साइनिंग काम ही नहीं आया। किसी को यकीन नहीं था कि वो हार जाएंगे। तो ये पब्लिक पता नहीं कब किसको झटका दे दे। अहम घमंड में नहीं चलना चाहिए इनको। इश्यू बेस्ड राजनीति कर 5 और अभी वो है फेज, 2 ही हुए ना। अभी मैं अपील करना चाहूंगा वो आए राहुल गांधी की यात्रा का निचोड़, जो हमारे मैनिफेस्टो 25 गारंटी, उस पर आए। नंबर 1। नंबर 2, महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए। ये 4 मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों में बहस करे और देश को उस बहस में लाए, तब जब उस पर बहस करें ना, पब्लिक फैसला करेगी हमें किसको सरकार बनानी है। ये जो इस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं ना मासवाड़ा के बाद में, वो खतरनाक है। পাকিস্তানের প্রাক্তন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী চৌধুরী ফাওয়াদ হোসেন এক্সে রাহুল গান্ধীর প্রশংসায় কয়েকটি শব্দ লেখেন, যার ভিত্তিতে বিজেপি কংগ্রেসকে কোণঠাসা করছে। নিউটন নামের এক্স ইউজার তার হ্যান্ডেল থেকে রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক বক্তৃতার একটি ক্লিপ পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করছেন। এই পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চৌধুরী ফাওয়াদ হোসেন লিখেছেন, রাহুল অন ফায়ার। এরপরে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালভিয়া পাকিস্তানি রাজনীতিকের পোস্টের একটি স্ক্রিন গ্র্যাব শেয়ার করেছেন এবং লিখেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হতে পারে না। আজ সেই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। জনসভায় মোদী আরও বলেন, এটি আমার গ্যারান্টি যে আমি 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে 24/7 কাজ করব। দেশে 60 বছর ধরে কংগ্রেসের শাসন দেখেছে এবং 10 বছর ধরে বিজেপির সেবাকাল দেখেছে। কংগ্রেসের 60 বছরের শাসনে প্রায় 60% গ্রামীণ জনসংখ্যা শৌচাগারের সুবিধা পায়নি। মাত্র 10 বছরে এই কাজ করেছে বিজেপি। আমি কংগ্রেসকে লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করছি যে তারা ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করবে না। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাইম টিভি বাংলা।